शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम एक बहुत ही व्यवहारिक और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो विशेषकर हमारी बहनों, युवाओं और आज के आधुनिक मसीह समाज के लिए बहुत मायने रखता है। विषय है, क्या हम मसीह में मेकअप कर सकते हैं और मसीह में हमारा मेकअप कितना और कैसा होना चाहिए। आज हम इन तमाम बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम चर्च जाते हैं या शादियों या मसीह सम्मेलनों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर पीढ़ी का इस पर एक अलग नज़रिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिल्कुल सादगी होनी चाहिए, कोई सजावट नहीं। वहीं आज की युवा पीढ़ी इसे खुद को परफेक्ट करने का एक सामान्य नज़रिया मानती है। तो आखिर परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है? क्या बाइबल मेकअप करने से मना करती है? क्या हमारे लिए इसकी कोई सीमा तय की गई है? आइए आज हम परमेश्वर के वचनों की रोशनी में इस सच्चाई को गहराई से समझेंगे। मेरे प्रियो, आज संसार हमसे कहता है, अगर तुम बाहर से चमकते नहीं हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। लोग हजारों रुपए और घंटों का समय केवल इस मिट्टी के शरीर को चमकाने में लगा देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है, क्या पूछता है? जब राजाओं का राजा तुम्हारे दिल के दरवाजे पर आएगा तो क्या उसे वहां मसीह की सुंदरता दिखेगी या सिर्फ संसार का दिखावा? तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने महायाजक हारून और याजकों के वस्त्र तैयार करने के निर्देश दिए, जो कि निर्गमन 28:2 में लिखा है वचन, और तू अपने भाई हारून के लिए उसकी महिमा और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर शोभा और महिमा के खिलाफ नहीं है। जब हम अच्छे, साफ सुथरे और सलीके से तैयार होते हैं तो वह हमारी गरिमा को दर्शाता है। आज के समय में भी जब हम चर्च या परमेश्वर की संगति में जाते हैं तो हमारा अच्छे से तैयार होना परमेश्वर के भवन के प्रति हमारे आदर को दिखाता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर ने कभी सुंदरता का विरोध नहीं किया। जब उन्होंने याजकों के वस्त्र बनवाए तो कहा कि ये वस्त्र महिमा और शोभा के लिए हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर सलीके और आदर के खिलाफ कभी नहीं है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब बाहरी सजावट हमारे दिल में घमंड पैदा कर देती है। जैसे कि बाइबल में जब हम वचन यशायाह अध्याय 3:16 देखते हैं तो वहाँ यहोवा कहता है, इसीलिए कि सिय्योन की बेटियां घमंड करती और सिर उठाए और नैन बान मारती हुई चलती। इस कारण प्रभु सिय्योन की बेटियों के सिर पर गंजापन लाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ इज़राइल की स्त्रियों से क्या कह रहे हैं? आज परमेश्वर आपसे भी यह बात कह रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ उन स्त्रियों को जो कि अपने आप को बाहरी रूप से मेकअप के द्वारा, सुंदर कपड़ों के द्वारा सजाकर और आंखों को मटकाती है और ठुमक ठुमक कर चलती है, वह एटीट्यूड में रहती है, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं उनके सर को गंजा कर दूंगा, उन्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रियो, आखिर क्यों परमेश्वर उन स्त्रियों से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे सरों को गंजा कर दूंगा? आखिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी सुंदरता के भले दाग होगा? क्या परमेश्वर को उनके श्रृंगार से या उनके सोने चांदी या उनके कपड़ों से कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी? क्या परमेश्वर उनके श्रृंगार से नफरत करता था? नहीं, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर श्रृंगार से नफरत नहीं करता था। लेकिन जो उन स्त्रियों का मकसद था, श्रृंगार करने के बाद वे दूसरी स्त्रियों को नीचा दिखाती थी, वो घमंड करके चलती थी, ठुमक ठुमक कर, इतरा कर, आंखों को चौड़ा करके गलत इशारे करती थी। उनका मकसद था कि
गैर पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करें। मेरे प्रियो, ऐसी स्त्रियां जो बाहर से अपने आप को सुंदर दिखाती थी लेकिन अंदर पाप और दुष्टता रखती हैं, ऐसी स्त्रियों को परमेश्वर घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा जब हम बाइबल में इजेबेल के बारे में देखते हैं, जिसने अपने चेहरे को संवारा और अपने सुंदरता पर घमंड किया, लेकिन उसका दिल परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और पाप से भरा था, जिसने अपने चेहरे को रंगा, आंखों में सुरमा लगाया, लेकिन उसका दिल परमेश्वर के नबियों के खून और पाप से रंगा हुआ था। मेरे प्रियो, बाहरी सुंदरता आपको सुंदर तो बना देती है, लेकिन आपकी असली पहचान को खो देती है। मेरे प्रियो, मसीह में हमारी असली पहचान हमारे बाहरी साज श्रृंगार को पहनने से नहीं, बल्कि हमें मसीह को पहनने से होती है। आज का चर्च मानता है कि खुद को साफ सुथरा रखना, हल्का मेकअप करना या अच्छे कपड़े पहनना एक कला और सलीका है। यह पाप नहीं है, लेकिन जब यह सियोन की बेटियों की तरफ घमंड का जरिया बन जाए या इजेबेल की तरह हमारे गलत चरित्र को छुपाने का मुखौटा बन जाए, तब यह मसीहत के खिलाफ है। मेरे प्रियो, मेकअप चेहरे के दाग को छुपा सकता है, लेकिन चरित्र के दागों को नहीं छुपा सकता। इजेबेल का मेकअप उसे परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सका। पुराने नियम में कई बाहरी नियम बहुत कड़े थे, लेकिन आज हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। आज कलीसिया इस बात पर जोर देती है कि हमारी बाहरी सुंदरता हमारी मसीह गवाही को खराब ना करे। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही खूबसूरत बनाया है। भजन संहिता 139 उसके 14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो अनोखे हैं और मेरा प्राण इसे भली भांति जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़रों में आप पहले से ही अद्भुत और सुंदर हैं, लेकिन जब बात बाहरी सजावट की आती है तो प्रेरित पतरस हमें एक बहुत ही सुंदर संतुलन सिखाते हैं। वचन 1 पतरस अध्याय 3 आयत 3 से 4 वचन कहता है, तुम्हारा श्रृंगार बाहरी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तब नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यहाँ पतरस यह नहीं कह रहे कि अच्छे कपड़े पहनना या कंघी करना पाप है, बल्कि वे प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। यदि हम सुबह उठकर चेहरे को चमकाने में 1 घंटा लगाते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन, प्रार्थना और वचनों के लिए हमारे पास 5 मिनट ही नहीं हैं, तो हमारा फोकस गलत दिशा में है। मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सी मसीह बहनें चर्च में बहुत साज श्रृंगार करके आती है, लेकिन उनके हृदय में प्रेम, दया, नम्रता बिल्कुल नहीं होती। मेरे प्रियो, यहाँ पतरस हमें बाहरी साज श्रृंगार से ज़्यादा हमारे मन के अच्छे चाल चलन पर जोर देता है। परमेश्वर यह देख रहे हैं कि क्या हमारा दिल नम्रता, प्रेम और पवित्रता से सजा हुआ है या नहीं। मेरे प्रियो, अब सवाल आता है कि कितना मेकअप करना चाहिए। अगर हम मेकअप कर सकते हैं तो हमें कितना मेकअप करना चाहिए। वचन 1 तीमुथियो अध्याय 2 आयत 9 में पौलुस कहते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। मेरे प्रियो, मेकअप ऐसा होना चाहिए जो आपके स्वाभाविक सुंदरता को निखारे, न कि उसे पूरी तरह बदल दे या भड़काऊ लगे। संकोच और संयम का मतलब है हमारी लिखावट या दिखावा ऐसा न हो जो दूसरों का ध्यान मसीह से हटाकर हमारी ओर खींचे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं चर्च में ओवरलोड मेकअप करके आती हैं। सभी का ध्यान उस महिला पर जाता है
जिसकी वजह से पूरी संगति का माहौल बदल जाता है और बहुत से मसीह लोग उसी महिला के कारण ठोकर खाते हैं। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में हमारा हर काम दूसरों की उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि हमारा बहुत अधिक तड़क भड़क वाला रूप किसी कमजोर विश्वासी के लिए ठोकर या ध्यान भटकने का कारण बनता है तो हमें वहां रुकना चाहिए। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 की 19 हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर की देखभाल करना, उसे साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना अच्छी बात है। इसीलिए गरिमापूर्ण और साफ सुथरा दिखना गलत नहीं है। मतलब हम मेकअप कर सकते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा मेकअप, ओवरलोड मेकअप, तड़क भड़क वाला मेकअप अक्सर परमेश्वर की महिमा को चुराता है, क्योंकि अधिक मेकअप करके हम अपनी महिमा, अपने आप को लोगों के सामने रखते हैं और हमारी इच्छा यही रहती है कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। मेरे प्रियो, सामान्य बात है, यदि हम परमेश्वर की पवित्र हजूरी मतलब चर्च में ओवरलोड मेकअप करके जाएंगे तो लोग सबसे अधिक हमें देखना और हमें ही सुनना पसंद करेंगे, ना कि वो परमेश्वर के वचनों को। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी लोग ज़्यादा बाहरी रूप, बाहरी साज श्रृंगार और बाहरी आकर्षण की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें से बहुत कम ही ऐसे मसीह लोग होते हैं जो अपनी आत्मिकता को बनाए रखते हैं। और यदि आप परमेश्वर के भय में चलती हैं या परमेश्वर के वचनों में बनी रहती हैं तो आप किसी भी रीति से किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगी। और इसके अलावा उस मेकअप में जो कि पवित्रता के अनुसार किया जाएगा, नम्रता, दीनता का, तो उसमें ना अहंकार ना ही घमंड की भावना आएगी। मेरे प्रियो, आज के पास्टर और अगुवे भी हमें यही सिखाते हैं कि परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया है वह उत्तम है। मेकअप का इस्तेमाल केवल अपने स्वाभाविक बनावट को सलीके से पेश करने के लिए होना चाहिए, न कि परमेश्वर की बनाई हुई रचना को पूरी तरह से बदलने या किसी और को जैसा दिखाने की अंधी होड़ में। मेरे प्रियो, याद रखिए, जो मेकअप आप चेहरे पर लगाते हैं वह पसीने में बह जाएगा, पानी में घुल जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे की झुर्रियाँ उस सुंदरता को छीन लेगी, लेकिन जो सजावट पवित्र आत्मा आपके अंदर पैदा करता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, संयम, वह कभी फीकी नहीं पड़ेगी, वह बुढ़ापे में भी चमकती रहेगी। तो मेरे प्रियो, फिर आप कहेंगे, आज का मसीह क्या करे? क्या हम तैयार होना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। वचन कहता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6:19 मंदिर साफ, सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन मंदिर में पूजा किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की। अगर हमारे सजने संवरने से महिमा परमेश्वर को मिलने की बजाय लोग सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। इसके विपरीत यदि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हमारा चेहरा मसीह के नूर से चमकेगा, हमारी आंखें पवित्र वचनों को देखने से चमकेगी, हमारे होठ लिपस्टिक से ज़्यादा यीशु की स्तुति करने से खूबसूरत दिखेंगे। मेरे प्रियो, जब आप शीशे के सामने तैयार हो रहे हैं तो खुद से पूछें, मैं यह किसके लिए कर रहा हूँ? यह किसके लिए कर रही हूँ? क्या मैं दूसरों को नीचा दिखाने या सिर्फ अपनी तारीफ पाने के लिए ये सब कर रही हूँ, या सिर्फ सलीके से रहने के लिए? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के चर्च या भवन में जाते हैं तो हमारा ध्यान आराधना पर होना चाहिए। वहाँ हमारा रूप सादगी और सच्चाई से भरा होना चाहिए। इसके अलावा शादियों या त्योहारों पर थोड़ा सादगी भरा श्रृंगार ठीक है, लेकिन वह भी मर्यादा में हो। इसीलिए जितना हो सके अपने ऊपर संयम रखें। हद से ज़्यादा भड़काऊ मेकअप नहीं, केवल उतना मेकअप जिससे कि आप दूसरों के लिए उन्नति या आशीष का कारण बन पाएं, न कि ठोकर का। मेरे प्रियो,
जितना समय और पैसा हम बाहरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं, क्या उसका एक हिस्सा हम परमेश्वर के राज्य और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए लगाते हैं? सोचिए और जांचिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सवाल आप लोगों से है। क्या सच में आज हम देखते हैं बहुत से मसीह लोग, मसीह भाई बहन अक्सर अपने आप को सजाने संवारने में इतने पैसे और समय को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के भवन को सजाने संवारने में पैसा या समय लगाने का, तो अक्सर वो बहाने बनाने लगते हैं या फिर वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जांचिए मेरे भाई बहनों, आज हमें इस बात को भी जांचने की जरूरत है। अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि परमेश्वर भारी रंग रूप को नहीं बल्कि दिल को देखते हैं। जैसे कि नीति वचन 31:30 में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा को मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, मेकअप आपके चेहरे के दाग धब्बों को कुछ घंटों के लिए छुपा सकता है, लेकिन मसीह का लहू और उसका प्रेम हमारे जीवन के सारे दागों को हमेशा के लिए धो देता है। इसलिए सुंदर दिखिए लेकिन सलीके से रहिए, क्योंकि आप राजाओं के राजा की संतान हैं। लेकिन अपनी सबसे बड़ी खूबसूरती अपने स्वभाव, अपनी प्रार्थना और मसीह जैसी नम्रता को बनाइए। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, महान, जीवित, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता इस सुंदर वचन के लिए। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, आज जितने भी इन भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, प्रभु आप उनके हृदय को तैयार कीजिए। प्रभु आज वो बाहरी रंग रूप या साज श्रृंगार की तरफ आकर्षित न हो, केवल और केवल प्रभु वो सच्चे श्रृंगार, प्रेम, नम्रता, दीनता से जो कि आप चाहते हैं प्रभु, आज वो उस श्रृंगार में अपने आप को सजाए और संवारे। मेरे प्रेमी पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपने हमें जैसा भी बनाया है प्रभु, आपने हमें बहुत सुंदर बनाया है। मेरे प्रभु, आज हर इन सुनने वाले भाई बहनों को बुद्धि दीजिए प्यारे प्रभु, कि वो बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने आत्मिक जीवन को सजाने वाले बन सके। मेरे प्यारे प्रभु, हमारा उठना बैठना और तैयार होना और जीवन का हर काम आपकी महिमा के लिए हो। खुदावन, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी वजह से लोग ठोकर को खाएं, लोग प्रभु तुझसे दूर हो जाएं। मेरे प्यारे प्रभु, हमें संयम का आत्मा दीजिए प्रभु, हमें वो अपना पवित्र भय दीजिए प्रभु, जिसमें चलकर प्रभु हम आपकी महिमा कर पाएं, हम दूसरों के लिए आशीष बनने पाएं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु, इन लोगों को छुइए और हर तरह से प्रभु इन्हें आजाद कीजिए। यदि कोई किसी रीति से भी प्रभु दुष्ट आत्मा के अटैक में है प्रभु, जो इजेबेल की स्पिरिट के अधीन है प्रभु, हम हर उन दुष्ट आत्माओं को रोनते कुचलते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, मैं इनके जीवन में डिलीवरेंस और छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।